वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म मुहूर्त का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो दो शब्दों से इसका अर्थ निकलता है। पहला है ब्रह्म, जो ब्रह्म तत्व है, दूसरा है मुहूर्त, समय। तो ब्रह्म तत्व का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, ये देवों का समय होता है। इस समय देवता विचरण पे होते हैं। यही एक ऐसा समय होता है जिस समय कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है, वो अपने चरम पे होती है। और जिस आयाम में कोई भी शक्ति निवास करती है और जिस आयाम में आप होते हैं, आप जब अपने आयाम से कुछ भी वाइब्रेशन भेजते हैं अपने इष्ट देव के प्रति या अपने किसी भी देवी देवता के प्रति, तो बहुत तीव्रता से वो उस आयाम में पहुंच जाती है और उनके तक पहुंच जाती है। ये जो समय होता है, इस समय आपका अवचेतन मन चेतन मन की अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। जब हम उठते हैं तो हमारी अवचेतन मन की जो स्थिति होती है वो सक्रिय अवस्था में होती है और धीरे धीरे करके आपका चेतन मन भी सक्रिय होने लगता है। इस समय जब हम ध्यान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो इस समय जो किया गया ध्यान है बहुत तेज़ी से या तीव्रता से आपके आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है, आपके तपोबल को बढ़ाता है। अगर आप ऐसे में मंत्र जप करते हैं तो मंत्र की जो शक्ति होती है या मंत्र से जो ऊर्जा निकलती है, जो भी आप अपना ऑरा एक्टिवेट करते हैं, आपके चारों तरफ का जो ऑरा होता है वो सक्रिय होने लगता है और बहुत तीव्रता से सक्रिय होता है। पूरे दिन में अगर आप कभी भी जप करते हैं उसका उतना फल नहीं आपको मिलता है जितना कि आप ब्रह्म मुहूर्त में एक माला जप से फल को प्राप्त कर लेते हैं। जप का जो उद्देश्य होता है, हमारे किसी भी देवी देवता का जो मंत्र होता है, जब हम जपते हैं तो हम उन देवी देवताओं से जुड़ रहे होते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा रहे होते हैं, उन तक अपनी एनर्जी, अपने वाइब्रेशन पहुंचा रहे होते हैं। जब भी हम कोई भी जप करते हैं तो आपके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होना शुरू हो जाती है, जप की अग्नि, और एक वाइब्रेशन निकलना शुरू हो जाती है जो कि आपके देवी देवता तक पहुंचने लगती है, उनके लोक तक पहुंचने लगती है और उस आयाम तक पहुंचने लगती है जिस आयाम में वो देवी देवता निवास करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर इस समय कुछ भी आप पढ़ेंगे वो दिमाग में आपके बराबर बैठ जाएगा, कुछ भी ध्यान करेंगे। एक ऐसा समय जिस समय मन शांत होता है, एक ऐसा समय जिस समय विचार शून्य हो जाते हैं आपके। ऐसे में अगर आप ध्यान करेंगे तो सोचिए ध्यान क्यों नहीं लगेगा, और इतनी तीव्रता से ध्यान लग जाएगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये मुश्किल है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना इतना आसान नहीं होता है, नींद को त्यागना इतना आसान नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे शहरी कल्चर की, या जो शहर में कल्चर चलता है कि हम लेट सोते हैं, लेट खाते हैं, 10, 11, 12 बजे खाना खा रहे हैं, फिर 1 बजे तक सो रहे हैं। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में जगना संभव हो ही नहीं सकता है। अगर आप जग भी जाएंगे तो आप आधे नींद की अवस्था में रहेंगे। 10 बजे 11 बजे सो के उठेंगे, 7 बजे 8 बजे सो के उठेंगे, तो आप एक ऐसे समय को ज़िंदगी से स्किप करते जा रहे हैं जो आपके जीवन में सब कुछ देने वाला है, जहाँ से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आप अपने जीवन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपने जीवन की राह को बदल सकते हैं, आप जो जीवन में चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, और वो सब चीज़ें आपके जीवन में घटित भी होने लगती हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि इस समय उठा कैसे जाए। तो इस समय उठने का सबसे अच्छा जो एक आप व्यवस्था बना सकते हैं कि जल्दी सोने की। जितने जल्दी सोएंगे, जितने जल्दी खाना खा लेंगे, शाम को जितने जल्दी सो जाएंगे, उतने जल्दी आप उठ सकते हैं। देर से सोएंगे, देर से खाएंगे तो जल्दी आपकी नींद खुलेगी ही नहीं। और विश्वास मानिए, अगर आप एक बार जगना शुरू कर देते हैं, विश्वास मानिए अगर आप एक बार इस समय का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, ब्रह्म तत्व
से जुड़ना शुरू कर देते हैं। जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो आप में समाहित होने लगती है। आप अपने अंदर एक अलग ही निखार देखेंगे। आप अपने शारीरिक निखार देखेंगे, आपके मानसिक विचारों में एक अलग ही निखार आएगा। आपका जो जप है, जप आपको एक अलग ही फल देगा। आपका ध्यान बहुत तीव्रता से लगेगा। जैसे जीवन में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, वैसे वैसे आपका जीवन भी परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का जो समय होता है सूर्योदय से 48 मिनट पहले का मानते हैं। अगर समय पे जाएंगे तो 30 मुहूर्त होते हैं पूरे दिन में। 15 मुहूर्त दिन के होते हैं और 15 मुहूर्त रात के होते हैं। तो जो सुबह का आखिरी मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त से ठीक पहले का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। वो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सूर्योदय से भी आप ले सकते हैं। जैसे हमारे संत महात्मा थे, उनका समय 3 बजे से ही शुरू हो जाता, तो वो 3 से लेकर 6 बजे को ही ब्रह्म मुहूर्त मानते थे। क्योंकि हर जगह पे सनराइज अलग अलग ही रहता है। कहीं पे किसी समय पे सनराइज हो रहा है, कहीं पे किसी समय पे सनराइज हो रहा है। तो उन्होंने एक एक पूरा समय निकाला कि 3 से 6 बजे के बीच का ही समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जो एग्जैक्टली मुहूर्त के हिसाब से अगर आप समय देखेंगे तो 2 घड़ी का होता है, यानी 48 मिनट का। ये एक ऐसा समय होता है कि इस समय पे जगना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। आपके शरीर के लिए, आपके माइंड के लिए 100% एयर प्योर मिलती है, आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ होता है, आपका मन शांत होता है, विचार शून्य होते हैं, और कुछ भी करने का एक जो फ्रेशनेस होती है वो आपके अंदर होती है। दूसरा, अगर इस समय जगने के साथ अगर आप जप करना शुरू करते हैं, जगने के साथ आप अगर ध्यान करना शुरू करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जब उस शक्ति से आप जुड़ना शुरू कर देंगे तो निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन की सारी दशाएं बदल जाएंगी। आपके जीवन में कुछ भी परेशानी चल रही होगी, वो सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में जो आप चाहते हैं और जैसा चाहते हैं वैसे ही मैनिफेस्ट होने लगेगा आपका जीवन। आपके जीवन में योग बनने लगेंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसे बदलाव होने लगेंगे आपके जीवन में। तो इस समय में बहुत पावर है। सीधे देवताओं तक आपकी आवाज़ पहुंचती है इस समय में। जब हम सुबह उठते हैं, दोनों हथेलियों को देखकर, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा देख के बोलते हैं। फिर हाथों में फूंक मारते हैं, उसके बाद में हम चेहरे से लगा लेते हैं। ऐसा 3 बार करना चाहिए सुबह उठने के बाद में। तो हम अपने दिन की शुरुआत सोचिए कितने सकारात्मक रूप से करते हैं। उसके बाद में फिर हम धरती माता के पैर छूते हैं, फिर ज़मीन में पैर रखते हैं। तो सकारात्मक रूप से जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में जग के शुरुआत करते हैं, उसके बाद आप नहा धो के भगवान का ध्यान करते हैं या मंत्र जप करते हैं या पूजा करते हैं, बहुत जल्दी पूजा आपकी स्वीकार होती है। बहुत जल्दी आपके जप का फल आपको मिलने लगता है और बहुत जल्दी आपका ध्यान लगने लगता है। आप करके देखेंगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे। 1 महीने अगर आप करके देखेंगे तो आप अपने जीवन में स्वयं ही बदलाव देख सकते हैं। किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा आपको देख के नहीं बताएगा कि हाँ ऐसा कुछ, आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। बदलाव की प्रक्रिया होती है वो स्लो होती है। ऐसा नहीं होता है कि आज आप जगे हो कल से आपके जीवन में बदलाव हो जाए। धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती हैं, धीरे धीरे करके घर के कलह ख़त्म होते हैं, धीरे धीरे करके सिचुएशन अच्छी बनना शुरू होती है और आपका जीवन पूरा बदल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आज का जीवन जो चक्र है इंसान का वो थोड़ा सा बदल चुका है। देर रात तक खाना, देर रात तक ऑफिस का जॉब या बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन इन्हीं सब कार्यों के बीच में अगर आप सुबह उठ जाते हैं तो ये भी एक तपस्या है। अगर आप इस रूप में भी सुबह जग रहे हैं तो आप तपस्या कर रहे हैं जीवन में। और जीवन में अगर आप तपस्या करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपको तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।